हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम ज़मानत की। इसका क्या मतलब होता है, क्यों लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है, इसी के बारे में आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी अर्नब गोस्वामी को इंटरिम बेल मिली है, अंतरिम ज़मानत मिली है, तो इसका क्या मतलब है, वही सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि अगर किसी के खिलाफ़ कोई भी किसी भी थाने में संगीन मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज हुई और उस व्यक्ति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर अगर उसकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो रही है तो उसका वकील कोर्ट में अंतरिम ज़मानत के लिए इंटरिम बेल के लिए कोर्ट में अर्जी देता है, तुरंत ही साथ में लगा देता है वो कि अगर उसकी एंटीसिपेटरी बेल को खारिज किया जाता है तो उस मामले में उसे कुछ दिन की मोहलत दे दी जाए, ताकि यहाँ पर जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसे कोई साक्ष्य वगैरह मिलते हैं तो हो सकता है कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी ना करे, ये बात क्लियर हो जाए कि वो उसमें एक्यूज्ड नहीं है या उसका उसमें कोई रोल नहीं है, तो हो सकता है कि उसकी गिरफ्तारी आगे ना हो। तो यहाँ पर एक तरह से कुछ मोहलत मांगी जाती है। और ये बात और बता दूँ कि ये किसी क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर को नहीं मिलती है मोहलत, बहुत सारे उस पर केस चल रहे हैं, ये उन लोगों को मिलती है जैसे कि जो रेस्पेक्टेड लोग हैं, नेता लोग हैं, या फिर जिसने कोई ऐसा अब तक कोई संगीन केस नहीं किया है, तो वो इस चीज़ को कहता है कि ये केस झूठा है, साजिशन मुझे फंसाया गया है। तो इस चीज़ को वो आधार बना करके कोर्ट में एक इंटरिम बेल के लिए अप्लाई करता है कि जो भी केस का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस दौरान उसके इंटरिम बेल पे उसे रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ठीक है, जब भी कोर्ट कहेगा तब वो कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर देगा। तो कोर्ट क्या है कि यहाँ पर 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन की एक मोहलत दे देती है कि उस दिन आप कोर्ट में आइएगा और अपना सरेंडर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर उसे कुछ दिन की मोहलत मिल जाती है इंटरिम बेल अगर एक्सेप्ट होती है तो। वही चीज़ अर्नब गोस्वामी के मामले में भी हुई है। यहाँ पर क्या है कि उन्हें कुछ दिन की मोहलत मिल गई है अगली डेट तक की। अगली डेट को ये कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करेंगे, या तो ये जेल जाएंगे या तो फिर अपनी रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेंगे। रेगुलर बेल एक्सेप्ट होती है नहीं होती है वो बात की बात है। यहाँ पर क्या है, अब इंटरिम बेल मान लीजिए कि एक्सेप्ट हो चुकी है, अब पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर पुलिस को साक्ष्य मिलते हैं अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट, एक्यूज्ड के अगेंस्ट अगर साक्ष्य मिलते हैं, तो जज जिस दिन की डेट है, जिस दिन अर्नब गोस्वामी कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करेंगे, जो भी डेट दी हुई है, तो उस समय वहाँ पे साक्ष्य पहुँच जाएंगे। तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनको आगे छोड़ना है या फिर अंदर बंद करना है, उनकी जो रेगुलर बेल है उस पर सुनवाई करके उन्हें ज़मानत पे छोड़ना है या फिर नहीं छोड़ना है। तो अगर संगीन मामला है तो उनकी ज़मानत खारिज हो जाएगी, उनको जेल भेज दिया जाएगा। अगर साक्ष्य स्ट्रांग नहीं है तो उस मामले में अर्नब गोस्वामी को रेगुलर बेल पे छोड़ दिया जाएगा, अगर वो रेगुलर बेल कराते हैं तो। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए कि किसी के अगेंस्ट किसी संगीन मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज होती है जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सज़ा है, तो ऐसा मामले में पुलिस क्या करेगी, एफआईआर के आधार पर एक्यूज्ड पर्सन को गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। अब यहाँ पर क्या है, अब एक्यूज्ड अब जेल में है तो उनका वकील क्या करेगा, कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेगा, जो कि सीआरपीसी की धारा 437 के तहत अप्लाई किया जाता है। अगर वो बेल खारिज होती है तो उस मामले में उनका वकील एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेगा, जो कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अप्लाई होती है। यहाँ पर क्या है कि अगर रेगुलर बेल के लिए रेगुलर बेल खारिज हो रही है तो उन्हें इंटरिम बेल के लिए जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है उसमें ये होता है कि वो कोर्ट से कुछ दिनों की परमिशन मांगते हैं कि जब ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसको तो एक्यूज ज्वाइन करेगा, उसमें तो सहयोग करेगा ही करेगा, साथ में इसे कुछ दिन की मोहलत दे दी जाए जब तक कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये उसकी रेपुटेशन देखते हुए, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए कोर्ट डिसाइड करता है कि उसको इंटरिम बेल देनी है या फिर नहीं देनी है। तो अगर उसे इंटरिम बेल मिल जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि इधर पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और अगर पुलिस को साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं उसके खिलाफ स्ट्रांग, तो क्या है कि जब इंटरिम बेल की मान लीजिए 15 दिन की उसको मिल गई मोहलत, तो 15 दिन के बाद वो कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करेगा। तो कोर्ट इधर क्या होगा, थाने की जो पुलिस क्या करेगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके खिलाफ जो साक्ष्य मिले वो कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसको छोड़ना है या फिर नहीं छोड़ना है, यानी कि रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा फिर उसके वकील की तरफ से, और रेगुलर बेल पे कोर्ट डिसाइड करेगा एविडेंस के आधार पर, एफआईआर के आधार पर और जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके आधार पर कि इसको रेगुलर बेल देनी है या फिर नहीं देनी है। अगर रेगुलर बेल खारिज होती है तो उसको
जेल भेज दिया जाएगा, या फिर उसके बाद भी इंटरिम बेल के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि रेगुलर बेल देनी है या फिर इंटरिम बेल देनी है या फिर नहीं देनी है। एक बार देने के बाद दोबारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोग अप्लाई करते हैं और मिल भी जाती है कभी कभी। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट डिसाइड करता है। सो गाइस, अब तो आप जान गए होंगे कि एंटीसिपेटरी बेल के साथ में भी आप इंटरिम बेल की अर्जी दे सकते हैं और रेगुलर बेल के साथ भी आप इंटरिम बेल की अर्जी दे सकते हैं। कुछ दिनों की मोहलत मांग सकते हैं, कोर्ट डिसाइड करता है कि उसको मोहलत दी जाती है या फिर नहीं दी जाती। उसके बाद वो फिर सरेंडर करता है कोर्ट में, और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको रेगुलर बिल देनी है या फिर उसकी खारिज करनी है या फिर दोबारा से उसे इंटरिम बिल देनी है। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।